है। चलिए तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर को, फिर समझते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की एनर्जी, कैपेसिटेंस और लॉस इन एनर्जी, मतलब कुछ और चीज़ें भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला अपन देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे ये कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, अब इस स्फेयर का रेडियस जो है वो r दिया गया है, ठीक है। इसके ऊपर जो चार्ज है वो q है, इसका पोटेंशियल v है, इसकी कैपेसिटी c मान लेते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें इस कैपेसिटर के बारे में दी गई होंगी और इसी में से कुछ चीज़ें दी गई होंगी और कुछ चीज़ें हमें पता करना होगा, जो पूछेगा हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर इसकी सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं इसके कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक है, कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी है। तो देखिए यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू होता है CV, यानी C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, ठीक है। अगर हम इसके पोटेंशियल की बात करें, V फॉर पोटेंशियल और Q फॉर चार्ज, अगर इसके पोटेंशियल की बात करें तो ये होता है KQ बाई इसका रेडियस कितना है R, तो ये होता है KQ बाई R, या अपन K को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे R है तो R, ऊपर Q बचेगा, तो ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R अपन V के प्लेस पे ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप यहाँ से नहीं, आप यहीं से देख लीजिए, ये Q है तो Q को Q रहने देते हैं, C, अब देखिए V के प्लेस पे रखेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, अपन ये रखेंगे, ठीक है। Q से देखिए Q कैंसल आउट हो गया, तो C बराबर आ गया, ये यहाँ चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं जो कैपेसिटी है किसी स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर है। इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कभी भी आपसे पूछ देता है कि ये स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी बताइए, अगर रेडियस ये दिया है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट होता है, केवल और केवल कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी होती है इसके रेडियस पे। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, मतलब जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसका रेडियस जितना ज़्यादा होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि C इज इक्वल्स टू होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और दूसरी बात आपको इसी में एक बात और ध्यान रखनी होगी आपको कि जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, ठीक है। चलिए, तो ये अगर आपको बात समझ में आ गई तो इसे फट से कॉपी आप करें। हम नेक्स्ट टॉपिक को इसमें देखते हैं। चलिए, अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम इस स्फेरिकल कैपेसिटर को अर्थ कर देते हैं, अगर हम अर्थ कर दें तो फिर इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि जैसे ही हम किसी भी बॉडी को अर्थ करते हैं तो इसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है, इसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। जो आपको PDF मिलेगी उस PDF में ये सारी चीज़ें गिवन होंगी, तो ध्यान से आप समझ लेना कि जैसे इसको अपन अर्थ करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आफ्टर अर्थिंग। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा कि जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। चलो अब C की बात करते हैं। C इज इक्वल्स टू होता है Q/V, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अर्थ करने के बाद इसकी कैपेसिटी कितनी होती है। तो यहाँ पे Q तो ठीक है, V के प्लेस पे अपन पुट कर देंगे 0, समथिंग अपॉन 0 आपको पता है ना, इनफाइनाइट होता है, तो C कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब ये है कि अगर इस बॉडी को अर्थ कर देते हैं तो इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाती है, मतलब इसको आप चाहे जितना चार्ज प्रोवाइड करें इसका पेट कभी भरेगा नहीं। ये उस तरीके से है जिस तरीके से अगर कोई बाल्टी 10 लीटर की है, अगर उसमें आप नीचे छेद कर दें या कहीं पे भी छेद कर दें और उसमें पानी भरते जाएं, तो पानी आप कितना भी भरेंगे
उस बाल्टी का कभी पेट भरने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से इसमें भी है कि जब अपन इसको अर्थ कर देते हैं तो इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अब कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो ये होगा कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना, हमसे पूछ रहा है कि जो अर्थ की कैपेसिटी होती है वो कितनी है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये अर्थ है, इस अर्थ के रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर के बराबर होगा। ठीक है, ये होगा। अगर हम इसके कैपेसिटेंस की बात करें तो C इज इक्वल्स टू आएगा क्या, ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ये हमको पता है। ठीक है, लेकिन हमसे बोल रहा है कि 4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको यहाँ रख दीजिए और इसको यहाँ लेके आइए। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/9 × 10⁹। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ से आप रखेंगे C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे आप पुट कर सकते हैं 1/9 × 10⁹। ठीक है, इनटू अगर रेडियस ऑफ अर्थ की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं एक तरीके से और कि 1 2 3 डिजिट पे आप पॉइंट लगा दो तो ये आ जाएगा 10⁶ मीटर। थोड़ा सा आप इसको संभाल लेना, ठीक है, इतनी कॉम्प्लिकेटिव मैथ नहीं, सिंपल मैथ है। तो हम इसको लिख सकते हैं 6.4 × 10⁶, तो 6.4 × 10⁶ ये आ गया। अब देखिए C इज इक्वल्स टू 6.4/9 × 10⁶ माइनस, ये प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस 9 ये आ जाएगा। तो देखो हम इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.711 इंटू ये आ जाएगा इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर हम इसको हटाना चाहें तो हम लिख सकते हैं 711 इंटू 10⁻⁻3, मतलब केवल इतने के प्लेस पे हम इतना लिख सकते हैं, आगे इंटू 10⁻⁻3 फिर से है तो इसे हम लिख देंगे 711 इंटू 10⁻⁻6 फैरड के बराबर। ठीक है, मतलब यहाँ से हमने ये देखने को मिला कि जो अर्थ की कैपेसिटी है C वो आ गई है 711 इंटू 10⁻⁻6 फैरड के बराबर। इसे देखिए हम लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैरड। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 1 माइक्रो फैरड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरड, ये होता है। ठीक है, तो 10⁻⁻6 के प्लेस पे हम 1 माइक्रो फैरड भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 711 इंटू 10 इंटू 1 माइक्रो फैरड, या इसी को लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैरड। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो अर्थ की कैपेसिटी होती है वो 711 माइक्रो फैरड होती है। बात समझ में आ गई? फट से इसको कॉपी करिए।